देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। सबसे पहले पूछता है प्रकाश का परावर्तन, जो आपको पेपर में पूछता है वो पूछता है ज्यादातर समतल दर्पण पर। अभी हम आपको बता दें, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था, तो एक क्वेश्चन भी हुआ था जिसने पूछा था प्रकाश का परावर्तन क्या सभी दर्पणों के लिए सही है। इसका उत्तर है हाँ। प्रकाश का परावर्तन उत्तल पे भी होता है, अवतल पे भी होता है और समतल पे भी होता है, लेकिन हम मुख्य रूप से फोकस किस पे करते हैं, समतल पर। इस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा परावर्तन को समझाइए या समतल दर्पण द्वारा परावर्तन के नियम लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, लिख ठीक ना। एक नंबर में जरूर पूछा जाता है कि समतल दर्पण सॉरी परावर्तन का नियम कौन कौन से दर्पण अप्लाई होते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे तीनों पर, उत्तल अवतल समतल तीनों पर। लेकिन किसी किताब में आप ये नहीं देखेंगे कि उत्तल पे लेके प्रकाश के परावर्तन को समझाया गया, अवतल के द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझाया गया। हमेशा कोशिश रहती है समतल के द्वारा ही प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाना, ठीक। और हम जब ये शुरू भी किए तो हम तीनों पे बता देंगे आपको किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरह से हम मानते हैं, ठीक। तो मेन टॉपिक हमारा पहले समतल है, समतल पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण जब बनाते हैं तो दर्पण का एक पार्ट क्या होता है, कलाई होता है, जिसको हम पेंट बोलते हैं। वह दर्पण जो उभरा ना हो, दबा ना हो, उस दर्पण को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। अब मान लेते हैं ये छोर एम है, ये हमारा एन है। हमको पता है प्रकाश का एक ही स्रोत है, वो सूर्य। मान लेते हैं सन है, और सन से किरणें आ रही है, सन से ढेर सारी किरणें निकलती हैं। हम एक किरण की आवश्यकता है, एक किरण पकड़ लेते हैं। मान लेते हैं सूर्य की एक किरण आई, आपके दर्पण के ऊपर गिरी। अब आपको पता है जब यहाँ पे पेंट और कलई हुआ है तो प्रकाश की किरणें नीचे नहीं आ सकती। पेंट का मतलब यह है, समझ लीजिए दीवार। अब इस दीवार के पीछे आपको कुछ नहीं दिखेगा, या इस बोर्ड के पीछे आपको कुछ नहीं दिखेगा। सेम ये पेंट भी काम करता है। ये पेंट क्या करता है, प्रकाश की नीचे की उपस्थिति को रोक देता है, अर्थात नीचे नहीं जाने देता। जब नीचे नहीं जाने देगा तो प्रकाश को अपने मार्ग से क्या कर देता है, मोड़ देता है। जब प्रकाश की किरणें आती है, आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और मुड़कर जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक। और जिस बिंदु से मुड़ती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। जिस बिंदु से मुड़ेंगे उसको क्या नाम बोलेंगे, आपतन बिंदु। सूर्य से आने वाली किरण को आपतित किरण, और आपतन बिंदु से मुड़ जाने की किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतन बिंदु से एक छोटी सी रेखा जाती है सीधी, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, ठीक। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के लिए भी एक कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको दिखाते हैं आई से, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको दिखाते हैं आर से, ठीक। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद अपने मार्ग से मुड़ जाती है, और मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक। अब ये मुड़ जाएंगे तो दो प्रकार के कोण बनाएंगे, हमने बोला एक आपतित किरण के साथ, एक परावर्तित किरण के साथ, ठीक। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि जो कोण बना है आई, कोण आई का मान हमेशा कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। इस आई को हम बोलते हैं हिंदी में आपतन कोण। आई को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। और आर को बोलते हैं हम परावर्तन कोण। याद रखना, जब अपवर्तन चैप्टर चलेगा तो आर का मान वहां पे अपवर्तन कोण का हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे परावर्तन टॉपिक चल रहा है तो इसलिए आर का मतलब यहाँ पे क्या है, परावर्तन, ठीक। पहला नियम बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन को कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि कौन सी किरण है, पहली आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया
डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते। ये नियम है। पहला नियम हमने बताया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते। चित्र में देखेंगे पहला आपतित किरण, दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही तल में होते हैं। चाहे हम एक ही तल बोले, हम चाहे बोले एक ही बिंदु पर होते हैं। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता है, इसका मतलब अगर कोई समतल दर्पण है तो समतल दर्पण पर आने वाली किरण यहाँ पे और जाने वाली किरण यहाँ पे और अभिलंब यहाँ पे अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे अब 3 बिंदु हो गए। और क्या बोला है सब, एक बिंदु। और एक बिंदु की जगह अगर 3 बिंदु होंगे तो यहाँ पे परावर्तन नहीं हो सकता, तीनों एक साथ होने चाहिए। इसलिए नियम बन गया एक ही तल का मतलब एक ही बिंदु पर होने की, सब एक जगह गिरेंगे, उसी को बोलते हैं परावर्तन का नियम। ठीक। अब नंबरिंग की किताब में पहले और दूसरा कौन सा दिया इसमें नहीं, बस याद रखेंगे 2 ही नियम है। पहला बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। बराबर होने का मतलब ये है अगर 30 अंश रहा होगा तो कितना रहा होगा, अगर 15 अंश रहा होगा तो कितना रहा होगा 15, मतलब दोनों सेम सेम रहेंगे। ठीक। जैसे जैसे हम आपतित किरण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा, और जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो परावर्तन का भी मान बढ़ेगा। ठीक, समझिए यही है पहले प्रकाश के परावर्तन। और समतल दर्पण पर अगर हमें अब समझना है कि उत्तल अवतल पे कैसे होते हैं उसको भी देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा एक कौन सा दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग कलई रहता है, अवतल बोलते हैं। अवतल में मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, ये हमारा होता है वक्रता केंद्र, ये हमारा होता है एफ फोकस बिंदु। हमको पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं, फोकस से जाती है। ठीक, अगर हम सी बिंदु से एक लंब डाल लेते हैं, सी बिंदु से एक लंब डालते हैं, अब ये जो किरण हो जाएगी आने वाली किरण को हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण। जैसे यहाँ से सूर्य जा रही, अरे किरण को आपतित किरण, ये जो मुड़ के जा रही है इसको हम क्या बोल सकते हैं, परावर्तित किरण। और ये डॉट डॉट डाला गया उसको क्या बोल सकते हैं, अभिलंब। तो जब यहाँ पे आपतित किरण के साथ कोण बनेगा यहाँ पे भी आई हो जाएगा, और परावर्तित किरण के साथ अर्थात जो फोकस से जा रही है उसके साथ आर का कोण बन जाएगा, दोनों का कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक, तो समतल पे जो किरण है वही चीजें यहाँ पे हम अवतल में भी समझ सकते हैं। अवतल के अलावा अगर हमें उत्तल में समझना है तो उत्तल में भी यही नियम होता है। हमें से मुख्य फोकस है, ई है, एफ है, ये हमारा सी है। हमको पता है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेंगी, लेकिन आपको पता है इधर कलय किया गया तो जा ही नहीं सकते उधर, तो मान लेते हैं यहाँ से मान लेते हैं मिलती हुई प्रतीत होती। अब याद रखेंगे उत्तल दर्पण में रियल प्रतिबिंब नहीं बनता, तो हम मानते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ से वक्रता केंद्र से अगर हम ऐसे अभिलंब डाल देंगे तो ये किरणों को बीचों बीच से काटते हो जाएगी। ये जो किरण जा रही थी मुख्य अक्ष के समांतर ये हमारे हो सकते हैं आपतित किरण, और ये मुड़ गई इसको हम बोल सकते हैं परावर्तित किरण। और ये जो हमारा रेखा गया है सी से एकदम सीधा इसको हम बोल सकते हैं अभिलंब, एम से दिखाते हैं। ये हमारा कोण हो जाएगा आई और एक कोण हमारा हो जाएगा आर। हम फिर बोल सकते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर होते हैं। अभिलंब इस बिंदु को जहां पे मिलता है इसको बोल सकते हैं आपतन बिंदु बोल सकते हैं। ठीक, समझ गए, समझ गए ना सब। तो ये हमारा अवतल में भी इसलिए सत्य है परावर्तन का नियम, उत्तल के लिए भी सत्य है और समतल के लिए सत्य। पेपर में पूछता है ये वाला ज्यादा। ठीक, और लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो पता होना चाहिए तीनों पर सत्य है, मतलब तीनों पर लगता है नियम परावर्तन। ठीक, अब नोट करें।